लोग सोचते हैं कि ताकत मांसपेशियों में होती है, कि जो शरीर से मजबूत है वही जीवन की लड़ाइयां जीत लेता है। लेकिन बुद्ध मुस्कुराकर कहते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। क्योंकि शरीर की ताकत तुम्हें केवल लड़ने की क्षमता देती है, पर मन की ताकत तुम्हें सही दिशा में लड़ने की समझ देती है। शरीर का बल तब खत्म हो जाता है जब थकावट बढ़ जाती है, पर मन का बल तब शुरू होता है जब सब कुछ खत्म होता दिखता है। कई बार जिंदगी तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करती है। लोग तुम्हें गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हालात तुम्हें निचोड़ देते हैं जैसे किसी गीले कपड़े को। पर याद रखो, इन सब के बीच जो इंसान भीतर से मजबूत है वह हर बार राख से उठता है और दुनिया को नया पाठ पढ़ाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। पर हम क्या करते हैं? हम पूरे जीवन शरीर को सजाने संवारने में लगा देते हैं, पर अपने मन की सफाई, उसे मजबूत करने की कोशिश तक नहीं करते। तुम सुबह उठते हो, आईने में चेहरा देखते हो, थोड़ा पाउडर, थोड़ा परफ्यूम, थोड़ा हेयर स्टाइल, पर कभी अपने विचारों का चेहरा देखा है? वो जो भीतर है, जो हर पल तुम्हारे फैसलों को नियंत्रित करता है, वो मन जो तुम्हें उठने भी देता है या गिरने भी। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध किसी और से नहीं, अपने मन से है, और यह युद्ध हर रोज चलता है। हर सांस के साथ कभी गौर किया है, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, तुम्हारा गुस्सा कहां से आता है? शरीर से नहीं, वो मन से आता है। जब तुम डरते हो, कांपते हो, भागना चाहते हो, क्या तुम्हारे पैर कमजोर होते हैं? नहीं, तुम्हारा मन कमजोर होता है, जो हार मान लेता है इससे पहले कि शरीर कुछ करे। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, मन को वश में करने वाला ही सच्चा योद्धा है। क्योंकि जिस दिन तुम अपने मन पर अधिकार पालोगे, उस दिन कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। लोग कहते हैं, मेरा शरीर अब थक गया है। बुद्ध कहते थे, थका शरीर कोई समस्या नहीं है, थका हुआ मन समस्या है। क्योंकि जब मन कहता है मैं नहीं कर सकता, तब शरीर स्वतः हार मान लेता है। पर जब मन कहता है मैं कर सकता हूं, तब शरीर भी कमाल कर जाता है। क्योंकि शरीर मन का नौकर है, और मन अगर राजा बन गया तो सब कुछ संभव है। कभी खेत में एक बैल देखा है? वह भारी हल खींचता है, फिर भी नहीं रुकता, क्योंकि उसका मन कहता है मुझे चलते रहना है। पर अगर उसका मन डर जाए तो उसके शरीर की सारी ताकत बेकार हो जाती है। इसी तरह इंसान का शरीर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर मन हारा हुआ है तो जीवन हार चुका है। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्य आनंद से बोले, आनंद, सबसे खतरनाक रोग शरीर का नहीं, मन का होता है। आनंद ने पूछा, भगवान, मन का रोग? बुद्ध बोले, हाँ, वह रोग जो व्यक्ति को भीतर से तोड़ देता है, जो उसे अपने ही विचारों का कैदी बना देता है। क्रोध, डर, ईर्ष्या, अहंकार, ये मन के रोग हैं। इनका कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि यह शरीर में नहीं, चेतना में पैदा होते हैं। और बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन को शांत कर लिया, उसने सबसे कठिन रोग का इलाज कर लिया। सोचो जरा, एक इंसान जिसने पूरे पूरे शरीर पर नियंत्रण पा लिया, पर जब कोई कुछ बुरा कह दे तो वह भड़क जाए, तो क्या वह वास्तव में मजबूत है? नहीं, वो भीतर से कमजोर है। क्योंकि सच्ची मजबूती इस बात में नहीं कि तुम किसी को मार सको, बल्कि इस बात में है कि तुम खुद को संभाल सको। जिंदगी में वह इंसान ही महान बनता है जो हर गिरावट के बाद अपने मन को कहता है, फिर से उठो, वो नहीं जो हार कर बैठ जाए। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को प्रशिक्षित कर लिया, उसके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। पर हम क्या करते हैं? हम मन को किसी आवारा घोड़े की तरह छोड़ देते हैं। जहां मन ले जाए वहीं चले जाते हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी ठीक नहीं चल रही। याद रखो, अगर तुम अपने मन के मालिक नहीं हो तो तुम उसके गुलाम हो, और मन का गुलाम होना संसार का सबसे बड़ा दुख है। बुद्ध कहते थे, मन को अनुशासित करो, नहीं तो वह तुम्हें नष्ट कर देगा। मन एक तलवार है, अगर उसे सही दिशा दो तो वह तुम्हारे लिए रास्ते काट देगी, पर अगर उसे नियंत्रण ना दो तो वही तुम्हें काट देगी। कई लोग कहते हैं, मुझे ध्यान करना मुश्किल लगता है, पर बुद्ध कहते थे, ध्यान कोई साधना नहीं, मन को पहचानने की प्रक्रिया है। तुम जब अपने मन को शांत बैठकर देखते हो तो पता चलता है कि तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं, वो तो तुम्हारे ही भीतर है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा, जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देते। और जब तुम इनसे ऊपर उड़ जाते हो, तब तुम्हें सच्ची आजादी मिलती है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा मन बहुत परेशान रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुखी मन को शांत करने का उपाय बाहर मत ढूंढो,
क्योंकि मन की समस्या का समाधान मन के भीतर ही है। फिर बोले, जैसे सागर में कितनी भी लहरें उठे पर गहराई शांत रहती है, वैसे ही जब मन गहरा हो जाता है तो जीवन के तूफान भी उसे हिला नहीं सकते। अगर तुम अपने मन को रोज थोड़ा थोड़ा संभालोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हालात तुम्हारे सामने झुकेंगे। लोग कहेंगे इसमें कुछ अलग बात है, पर वह अलग बात तुम्हारे मन की ताकत होगी। बुद्ध ने कहा था, अंधकार से मत लड़ो, दीपक जलाओ। मतलब कमजोरियों से मत भागो, अपने भीतर का ज्ञान जलाओ, अपना मन रोशन करो। जब मन रोशन होगा तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए उजली लगने लगेगी। हर इंसान को किसी न किसी रूप में युद्ध लड़ना पड़ता है, कभी हालात से, कभी रिश्तों से, कभी अपने ही विचारों से। पर सच्चा योद्धा वही है जो हर युद्ध से पहले अपने मन को स्थिर कर लेता है, क्योंकि शांत मन से लड़ी गई लड़ाई हमेशा जीत में बदलती है। तो याद रखो, शरीर की मजबूती तुम्हें बाहर से सुंदर बनाती है, पर मन की मजबूती तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बनाती है। और जो भीतर से शक्तिशाली बन गया उसे कोई बाहरी शक्ति हरा नहीं सकती। गौतम बुद्ध ने यही तो सिखाया था, अपने मन को साधो, बाकी सब अपने आप साध जाएगा। और हाँ, अगर तुम आज से अभी से अपने मन को जानने, संभालने और शांत करने का अभ्यास शुरू कर दो तो आने वाले हर तूफान तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। क्योंकि जीवन में असली ताकत वो नहीं जो शरीर दिखाता है, बल्कि वह है जो मन महसूस करता है, और वही ताकत तुम्हें एक दिन अजय बना देगी। तो दोस्तों, अगर इस ज्ञान ने तुम्हारे भीतर कुछ हलचल पैदा की है, अगर तुम्हें लगा कि यही वह बात थी जो तुम्हें सुननी चाहिए थी, तो इसे अपने भीतर बस जाने दो और हर सुबह खुद से बस इतना कहो, मेरा शरीर नहीं, मेरा मन मेरा असली बल है। क्योंकि जिसने मन को जीता उसने जीवन को जीत लिया, कभी गहराई से महसूस किया है। शरीर सिर्फ मिट्टी से बना एक ढांचा है जो एक दिन गिर जाएगा, पर मन वह ऊर्जा है जो तुम्हें भीतर से जीवित रखती है, जो तुम्हारे हर निर्णय, हर कदम, हर भाव को दिशा देती है। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह वाक्य सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। शरीर तो समय और परिस्थिति से बंधा हुआ है, आज ताकतवर है, कल थक जाएगा, आज सुंदर है, कल झुर्रियां आएंगी। पर मन अगर सशक्त हो गया तो वह उम्र, बीमारी और परिस्थिति सबको पार कर सकता है। मन की शक्ति किसी मांसपेशी से नहीं बल्कि जागरूकता से आती है। बुद्ध ने कहा था, मन को जीत लो, फिर संसार अपने आप झुक जाएगा। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर थे। रास्ते में वे एक बूढ़े साधक से मिले जिसके पैर कांप रहे थे। शरीर कमजोर था पर आंखों में अद्भुत तेज था। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, भिक्षु, तुम्हारे शरीर में इतनी कमजोरी है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? वो मुस्कुराया और बोला, भगवान, मेरा शरीर मुझे कभी थका नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन कभी नहीं थकता। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, देखो, यही है असली शक्ति। जब मन थकता नहीं तब शरीर की थकान भी छोटी लगती है। कितना गहरा संदेश है इसमें। हम में से ज्यादातर लोग जब थकते हैं तो रुक जाते हैं। हम सोचते हैं अब नहीं हो पाएगा, पर वो आवाज जो कहती है अब नहीं, वो शरीर की नहीं होती, वो मन की होती है। और जब मन ही ना कह दे तो शरीर क्या कर लेगा? मन शरीर का राजा है। अगर राजा जागरूक है तो पूरा राज्य स्थिर रहता है। अगर राजा भ्रमित है तो सारा राज्य बिखर जाता है। बुद्ध ने कहा था, मन को काबू में रखो, वही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है, और अगर मन अनियंत्रित है तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। सोचो जरा, कितनी बार तुमने कहा मेरा शरीर कमजोर है, पर असल में कमजोर मन था। कितनी बार तुमने कहा मुझसे अब नहीं होगा, पर असल में मन ने कह दिया था मैं डर गया हूं। हम बाहर की सीमाओं को दोष देते हैं, जबकि हमारी असली सीमा अंदर बैठी होती है, हमारे विचारों में, हमारे डर में, हमारी हिचक में। बुद्ध का कहना था कि शरीर तो प्रकृति का हिस्सा है, पर मन सृजन की शक्ति है। जो अपने मन को समझ लेता है वह सृष्टि को समझ लेता है, क्योंकि मन ही वह जगह है जहां दुख भी जन्म लेता है और शांति भी। मन ही वह मैदान है जहां हार भी होती है और विजय भी। उन्होंने कहा, यदि मन पर विजय पाली तो कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह नहीं कि मन पर विजय कैसे पाई जाए, सवाल यह है कि क्या तुम अपने मन को समझने की कोशिश कर रहे हो। हम अपने शरीर को तो रोज सजाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, क्रीम लगाते हैं, व्यायाम कराते हैं, पर क्या कभी अपने मन की सफाई की है? क्या कभी अपने विचारों की धूल झाड़ी है? नहीं।
और इसी वजह से जब कठिन समय आता है तो मन पहला होता है जो टूट जाता है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान मेरा शरीर ठीक है, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मैं टूट जाता हूँ, डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम अपने शरीर को समझते हो लेकिन अपने मन को नहीं। जो अपने मन को समझ लेता है उसके जीवन में कोई डर नहीं रहता। फिर बुद्ध ने उससे कहा, अगर एक घोड़ा रथ को खींचता है और वह थक जाए तो क्या रथ अपने आप चल सकता है? वह व्यक्ति बोला, नहीं। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही शरीर रथ है पर मन उसका घोड़ा है। अगर मन थक गया तो जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। कितना सच है यह बात। आज लोग शरीर को फिट रखने में लगे हैं पर मन को मजबूत करने में कोई समय नहीं देते। हम बाहरी सौंदर्य के पीछे भागते हैं पर अंदर की स्थिरता को भूल जाते हैं। बुद्ध कहते थे, बाहर का सौंदर्य क्षणिक है पर भीतर की स्थिरता शाश्वत। इसलिए उन्होंने कहा, अपने मन को प्रशिक्षित करो क्योंकि वही तुम्हारे हर अनुभव का कारण है। यदि मन शांत है तो संसार भी शांत लगता है। यदि मन परेशान है तो सबसे सुंदर दृश्य भी बेचैन कर देता है। कभी गौर किया है, जब तुम खुश होते हो तो सब कुछ हल्का लगता है और जब उदास होते हो तो वही काम बोझ लगने लगता है। असल में चीजें नहीं बदली, तुम्हारा मन बदला। बुद्ध ने कहा, संसार वैसा नहीं जैसा वह है, संसार वैसा है जैसा तुम्हारा मन है। इसलिए बुद्ध का मार्ग मन की जागरूकता का मार्ग था। उन्होंने कहा, अपने मन को देखो जैसे कोई आकाश को देखता है। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, मिट जाती हैं, पर जो देखने वाला है वो स्थिर रहता है। यही देखने की कला मन को मजबूत बनाती है। बुद्ध के एक शिष्य सारे पुत्र ने उनसे पूछा, भगवान, शरीर और मन में इतना अंतर क्यों है? बुद्ध बोले, शरीर मिट्टी से बना है, मन रोशनी से। यह वाक्य बहुत गहरा है। शरीर सीमित है, वह 5 तत्वों से बना है, पर मन अनंत है, वह चेतना से बना है। जब तुम शरीर से जुड़ते हो तो मृत्यु का भय आता है, जब तुम मन से जुड़ते हो तो अमृतत्व का अनुभव होता है। यही कारण है कि बुद्ध कहते थे, मन को शुद्ध करो क्योंकि वही तुम्हारा असली घर है। एक साधक ने एक बार बुद्ध से कहा, भगवान, मैं रोज ध्यान करता हूं पर मन भटक जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मन का काम ही है भटकना, उसे दोष मत दो, उसे बस प्यार से वापस लाओ, जैसे माँ अपने बच्चे को बुलाती है। यही सिखाता है बुद्ध का ध्यान। मन पर जोर मत डालो, उसे समझो, क्योंकि जिस चीज को तुम दबाते हो वह और ज्यादा बल से लौटती है और जिसे तुम समझते हो वह धीरे धीरे शांत हो जाती है। यही समझ मन की मजबूती की जड़ है। जब मन जागरूक होता है तो शरीर उसके आदेश पर काम करता है, पर जब मन भ्रमित होता है तो शरीर थकान, बीमारी और दर्द का कारण बनता है। इसलिए बुद्ध कहते थे, तुम्हारा शरीर तुम्हारी अवस्था का दर्पण है। अगर मन शांत है तो शरीर भी स्वस्थ है। सोचो जरा, जब तुम किसी बात पर गुस्सा करते हो तो सबसे पहले कौन प्रतिक्रिया करता है? शरीर, चेहरा लाल हो जाता है, सांस तेज हो जाती है, यानी मन का असर सीधा शरीर पर पड़ता है। इसीलिए कहा गया है, मन का जहर शरीर को बीमार बना देता है, और अगर मन को शांत कर लिया जाए तो शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगता है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वह प्रकृति के हर नियम से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि मन की शक्ति ही असली ऊर्जा है। अगर मन कहे मैं कर सकता हूं तो शरीर असंभव को भी संभव बना देता है। कभी किसी खिलाड़ी को देखा है जो अंतिम दौड़ में गिरकर भी उठ जाता है? वो उठता है क्योंकि उसका मन कहता है अभी खत्म नहीं हुआ। वो सिर्फ दौड़ नहीं जीतता, वह अपने मन पर विजय पाता है। यही असली जीत है। जीवन की हर बड़ी उपलब्धि पहले मन में पैदा होती है, फिर शरीर उसे पूरा करता है। किसी ने सही कहा है, जो पहले अपने मन में जीत गया वह बाहर की हर लड़ाई पहले ही जीत चुका है। और यही बुद्ध का सार है। शरीर सीमित है पर मन अनंत है। शरीर की ताकत समय के साथ घटती है, पर मन की ताकत अनुभवों से बढ़ती है। अगर तुमने अपने मन को पहचान लिया तो तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, कभी टूटोगे नहीं, कभी थकोगे नहीं। याद रखो, जब शरीर कमजोर पड़ता है तो उसे आराम चाहिए, पर जब मन कमजोर पड़ता है तो उसे समझ चाहिए, और यही समझ, यही जागरूकता तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। इसलिए बुद्ध कहते थे, मन की साधना करो, शरीर अपने आप साथ जाएगा। मन अगर स्थिर है तो बाहरी अंधकार भी तुम्हें हिला नहीं सकता, पर अगर मन डगमगाया तो एक छोटा झोंका भी तुम्हें गिरा देगा। और यही वह क्षण है जहां मन की शक्ति का पहला रहस्य पूरा होता है। शरीर सीमित है पर मन अनंत। यही समझ तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाती है। कभी सोचा है हमारे जीवन का कितना बड़ा हिस्सा दूसरों से लड़ने में निकल जाता है?
कभी हालात से, कभी लोगों से, कभी अपनी ही किस्मत से। हर दिन हम किसी ना किसी बाहरी युद्ध में उलझे रहते हैं। लेकिन क्या सच में हमारा दुश्मन बाहर है? बुद्ध कहते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के अंधकार से होता है। ये वही युद्ध है जिसे दुनिया नहीं देख पाती, पर हर इंसान इसके भीतर जलता रहता है। एक युद्ध जो हमारे विचारों, इच्छाओं और भावनाओं के बीच चलता रहता है, जहां एक तरफ है क्रोध, ईर्ष्या, डर और अहंकार, और दूसरी तरफ है शांति, धैर्य, प्रेम और समझ। बुद्ध ने कहा था, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। और यही असली युद्ध है, भीतर का युद्ध। हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमें लगता है कि दिन हमारे खिलाफ है, कि लोग हमें नहीं समझते, दुनिया कठोर है, किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि हम अपने भीतर हार चुके होते हैं, इससे पहले कि बाहरी दुनिया हमें हरा सके। देखो, बाहर के युद्ध में तो तलवारें चलती हैं, आवाजें उठती हैं, पर भीतर के युद्ध में मौन की धार होती है। ये युद्ध शोर से नहीं, शांति से लड़ा जाता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। लोग मेरा अपमान करते हैं, मेरी बात नहीं मानते, मुझे नीचा दिखाते हैं। मैं रोज दूसरों से लड़ता हूं, कभी शब्दों से, कभी विचारों से। मैं शांति चाहता हूं, पर यह दुनिया मुझे शांति नहीं देती। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम अपने मन को शांत कर लो तो कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि अपमान तो वहां ही लगता है जहां अहंकार मौजूद हो। फिर बुद्ध ने पूछा, तुम रोज शरीर को साफ करते हो? वह व्यक्ति बोला, हाँ। बुद्ध बोले, पर क्या तुम अपने मन को भी रोज साफ करते हो? वह चौंक गया। मन को कैसे साफ किया जा सकता है? बुद्ध बोले, जिस तरह शरीर पर धूल जमती है, वैसे ही मन पर विचारों की धूल जमती है, गुस्से की, ईर्ष्या की, तुलना की और लालच की। जब तक तुम इन धूलों को नहीं झाड़ते, तुम्हें खुद अपना असली चेहरा दिखाई नहीं देगा। यह सुनकर वह व्यक्ति मौन हो गया, क्योंकि यह बात किसी और पर नहीं, उसके अपने भीतर पर थी। वह समझ गया, असली दुश्मन तो बाहर नहीं, मेरे भीतर बैठा है। मैं बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा था, जबकि युद्ध तो मेरे मन में चल रहा था। हम सब के भीतर यही युद्ध चल रहा है। कभी कोई छोटी सी बात हमें गुस्से से भर देती है, कभी कोई अपमान हमें रातों को जगाए रखता है, कभी किसी की सफलता हमें भीतर से तोड़ देती है। ये सब बाहरी घटनाएं नहीं हैं, ये भीतर की प्रतिक्रियाएं हैं। यही वह युद्ध है जिसे बुद्ध ने मनोयुद्ध कहा। उन्होंने कहा था, जब तक तुम अपने मन के शत्रुओं को नहीं पहचानोगे, तुम सच्ची शांति नहीं पा सकते। सोचो जरा, जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो दर्द शरीर को नहीं, मन को लगता है। क्यों? क्योंकि मन ने उसे अपमान का नाम दे दिया। अगर वही बात तुम हंसी में टाल दो तो क्या दर्द रहेगा? नहीं, मतलब दर्द बाहर से नहीं आया, वो तुम्हारे भीतर पैदा हुआ, वो तुम्हारे अहंकार से निकला। बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारा दुख तुम्हारी अपनी प्रतिक्रिया से बना है, उसी क्षण तुम आजाद हो जाते हो। यह युद्ध जीतने का पहला कदम है जागरूकता, यानी अपने विचारों को देखना, अपने गुस्से को होते हुए देखना, अपने डर को पहचानना। क्योंकि जब तुम देखना शुरू करते हो, तुम्हारे भीतर परिवर्तन शुरू होता है। बुद्ध कहते थे, देखने वाला मन कभी प्रतिक्रिया नहीं करता। जब तुम देखने लगते हो तब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, बस समझते हो, और समझ ही मुक्ति का आरंभ है। कई लोग सोचते हैं, मैं कोशिश करता हूं शांत रहने की, लेकिन हालात बिगड़ते ही मैं टूट जाता हूं। बुद्ध कहते थे, तुम तब तक मजबूत नहीं हो सकते जब तक जीवन तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता। हर कठिन परिस्थिति तुम्हारे भीतर की परीक्षा है। तुम्हारे भीतर कौन जीतेगा? गुस्सा या शांति, डर या साहस, अहंकार या विनम्रता? एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, जब कोई हमें गाली दे तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने कहा, उसके पास जिसने दिया। बुद्ध बोले, तो फिर जो तुम्हें गाली देता है, अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह गाली भी उसी के पास रहती है। देखो कितनी गहरी बात है। दुनिया वही करेगी जो उसके स्वभाव में है, पर तुम्हारी शांति तुम्हारे स्वभाव पर निर्भर है, ना कि उनकी बातों पर। भीतर के युद्ध को जीतने का अर्थ है हर स्थिति में अपनी सजगता को जीवित रखना। लोग कुछ भी कहें, हालात कैसे भी हो, अगर तुम खुद को देख पा रहे हो, अगर तुम देख रहे हो कि गुस्सा उठ रहा है पर उसे पकड़ नहीं रहे, तो तुम जीत रहे हो। यही बुद्ध का मार्ग है, मौन की शक्ति से युद्ध जीतना। बुद्ध ने कहा था,
जिसने अपने भीतर की आग को बुझा लिया उससे बड़ा विजेता कोई नहीं, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। हम बाहरी दुनिया में जीतने की कोशिश करते हैं, पैसे में, रिश्तों में, सफलता में, पर इन सब जीतों का कोई अर्थ नहीं अगर भीतर का मन हारा हुआ है, क्योंकि बाहर की जीत अस्थायी होती है, भीतर की जीत शाश्वत होती है। सोचो, अगर कोई तुम्हें गुस्से में कुछ कह दे और तुम मुस्कुरा दो तो कौन जीता? वो जिसने कहा या वह जिसने खुद पर काबू रखा? बुद्ध कहते हैं जो खुद पर विजय पा लेता है वही सच्चा सम्राट है। और यह विजय किसी राजगद्दी की नहीं, यह विजय स्वयं प्रशासन की है। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि भीतर का युद्ध मौन है और यह युद्ध बिना हथियार के लड़ा जाता है। यहाँ तलवार नहीं, ध्यान काम आता है। यहाँ रणनीति नहीं, जागरूकता काम आती है। यहाँ आक्रमण नहीं, स्वीकार काम आता है। जब तुम अपने भीतर के गुस्से को पहचानते हो तो तुम उसे जलाते नहीं, बस उसे समझते हो और वह धीरे धीरे मिट जाता है। बुद्ध ने कहा था, अंधकार को मत भगाओ, बस दीपक जलाओ। यही ध्यान का अर्थ है। गुस्से, डर या दुख से लड़ो मत, बस उसे देखो। देखना ही समझ है और समझ ही मुक्ति है। धीरे धीरे जब तुम भीतर के इस युद्ध को देखना सीख जाते हो तो बाहर की दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हें अपमान लगे या प्रशंसा, दोनों में तुम्हारा मन स्थिर रहता है। यही बुद्ध की अवस्था है। समत्व, जहां ना कोई मित्र है, ना शत्रु, ना कोई ऊंचाई ना नीचाई, बस एक गहरी शांति जो किसी स्थिति पर निर्भर नहीं। जीवन का असली अर्थ यही है, भीतर की सफाई। बाहर की जीतें मिट जाएंगी, पर जो भीतर जीत गया वह हर जगह विजेता रहेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, भीतर को जीतो, वही असली युद्ध है। और जब तुम भीतर की इस जीत को पा लेते हो तो तुम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है मैं ही अपना मित्र हूं, मैं ही अपना शत्रु। और इस समझ के साथ तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। जहां पहले क्रोध था वहां अब धैर्य आता है, जहां पहले डर था वहां अब भरोसा आता है, जहां पहले तनाव था वहां अब शांति बहने लगती है। यही है बुद्ध का संदेश। बाहरी युद्ध नहीं, असली युद्ध भीतर है। कभी ध्यान से देखा है? कभी कोई बूढ़ा किसान तपती धूप में खेत जोतता दिखाई देता है। चेहरे की झुर्रियां गहरी हैं, पीठ झुकी है, लेकिन मन में एक अजीब सी आग जल रही होती है, कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ देने की। और दूसरी तरफ एक नौजवान ताकतवर शरीर वाला व्यक्ति थोड़ी सी मुश्किल आते ही टूट जाता है, थोड़ी सी असफलता पर कह देता है, बस अब मुझसे नहीं होगा। तो आखिर फर्क कहां है? शरीर में नहीं, मन में है। बुद्ध ने कहा था, थका हुआ शरीर नहीं, थका हुआ मन होता है। जिस दिन मन हार मान लेता है, शरीर उसी दिन गिर जाता है। जब बुद्ध राजमहल छोड़कर निकले थे तो उनके पास न धन था, न शक्ति, न सुरक्षा। कांटों भरे रास्ते थे, बारिश थी, धूप थी, भूख थी, अपमान था। लेकिन उनके भीतर एक चीज थी, हिम्मत। हिम्मत खुद को जानने की, हिम्मत अपने भीतर की सच्चाई को खोजने की। और वही हिम्मत आज लाखों लोगों को जीने की दिशा दे रही है। यही फर्क है। जिसके पास हिम्मत है वह किसी भी परिस्थिति में खड़ा रह सकता है, और जिसके पास केवल शरीर है वह छोटी सी हवा में भी गिर जाता है। कई लोग कहते हैं मैं बहुत थक गया हूं। बुद्ध कहते हैं तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मन थका है, क्योंकि शरीर को तो आराम देने के 1000 रास्ते हैं, पर मन को आराम तभी मिलता है जब वह हारना छोड़ देता है। देखो, कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी काम में पूरे जोश से जुट जाते हो तो भूख, प्यास, नींद, दर्द कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि उस समय तुम्हारा मन जागा होता है। मन जब जागता है शरीर अपने आप ताकत पा लेता है, लेकिन जब मन सो जाता है तो स्वस्थ शरीर भी बेबस लगता है। बुद्ध कहते थे जो अपने भीतर की आग को जलाए रखता है उसे बाहर की धूप नहीं जला सकती। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान मैं बहुत कमजोर हूं, हर बार जब कुछ करने जाता हूं डर लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई पौधा सूरज की ओर बढ़ना छोड़ दे क्योंकि उसे डर है कि धूप तीखी है तो वह कभी फल नहीं देगा। फिर बुद्ध ने पूछा, तुम्हें कौन रोकता है? युवक बोला, डर। बुद्ध बोले, डर बाहर नहीं है, वह तुम्हारे मन में है। और याद रखो, जिसने अपने डर को पहचान लिया उसकी आधी जीत वहीं हो जाती है। डर, आलस्य, बहाने यही मन की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं और इन्हें हराना ही सच्ची हिम्मत है। लोग कहते हैं मेरे पास ताकत नहीं है। बुद्ध कहते हैं तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा ही नहीं।
हर इंसान के भीतर अपार ऊर्जा है, पर उसे जगाना पड़ता है। जैसे आग पत्थरों के भीतर होती है, पर उसे रगड़ना पड़ता है। बुद्ध का जीवन इसी का उदाहरण है। उन्होंने कभी आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने वह रास्ता चुना जो सबसे कठिन था, जहां हर कदम पर अकेलापन था, हर पल परीक्षा थी, पर उनका मन झुका नहीं। उन्होंने कहा था, हिम्मत वही है जो तब भी आगे बढ़े जब रास्ता दिखाई न दे। कभी किसी किसान को देखो, सर्दियों की सुबह में ठंडी हवा चल रही है, हाथ फटे हुए हैं, लेकिन वह फिर भी खेत में काम करता है, क्योंकि उसके भीतर विश्वास है कि बीज बोने वाला ही फसल काटेगा। वह थकता है पर रुकता नहीं। यही है हिम्मत। जहां थकावट खत्म होती है, वहां से सच्ची ताकत शुरू होती है। बुद्ध ने कहा, थकान तब होती है जब लक्ष्य दिखाई नहीं देता। जब इंसान जानता है कि मैं क्यों कर रहा हूं, तो हर दर्द, हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है, वह अपने शरीर की सीमा को अपनी सीमा मान लेता है। शरीर कहता है अब और नहीं, मन कहता है बस थोड़ा और जो उस थोड़ा और को पार कर जाता है, वह चमत्कार कर देता है। हर महान व्यक्ति, हर ज्ञानी, हर साधक ने यही किया। उन्होंने शरीर की नहीं, मन की जीत चाही, क्योंकि जिसने मन पर विजय पाली, उसके लिए असंभव कुछ नहीं। बुद्ध ने एक बार कहा था, कमजोरी तब शुरू होती है जब मन विश्वास खो देता है। याद रखो, जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास जिंदा है, तब तक कोई भी कमजोरी स्थायी नहीं। देखो, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, पर हर बार उठता है, क्योंकि उसके भीतर डर नहीं, जिज्ञासा है। वह गिरना हार नहीं मानता, वह गिरकर उठना सीखता है। यही जीवन का नियम है। जो गिरकर उठना नहीं सीखता, वह जीना नहीं सीखता। कई बार जीवन हमें तोड़ देता है। अपनों की बातें, समाज का ताना, असफलता का डर। पर बुद्ध कहते हैं, वह चीज जो तुम्हें तोड़ती है, वही तुम्हें नया भी बनाती है। हर कठिनाई एक दर्पण है जो दिखाती है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी है। अगर तुम टूटते नहीं, तो वही दुख तुम्हें नया रूप दे देता है। जैसे मिट्टी को आग में पकाए बिना घड़ा नहीं बनता, वैसे ही मन को कठिनाइयों से गुजरे बिना मजबूती नहीं मिलती। बुद्ध ने सिखाया, जब मन थक जाए तो उसे याद दिलाओ कि यह सफर क्यों शुरू किया था। क्योंकि प्रेरणा बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उठती है। शरीर का दर्द तुम रोक नहीं सकते, लेकिन मन का हार मानना तुम्हारे हाथ में है। यही है बुद्ध का संदेश। मन को मजबूत करो, शरीर खुद चलने लगेगा। एक बार एक बुजुर्ग भिक्षु जो 80 वर्ष के थे, हर सुबह बुद्ध के उपदेश सुनने पैदल चलकर आते थे। एक दिन किसी ने पूछा, गुरुदेव, अब तो आपकी उम्र बहुत हो गई है, इतनी दूर चलना क्यों? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शरीर बूढ़ा हुआ है, मन नहीं, और जब तक मन जवान है, शरीर कभी थक नहीं सकता। बुद्ध ने यह सुनकर कहा, देखो, यही है जागरूक मन की पहचान। जो अपने मन को थकने नहीं देता, वह समय को भी जीत लेता है। जीवन में कमजोरी कोई अपराध नहीं, पर हार मान लेना अपराध है। कमजोर शरीर भी मजबूत बन सकता है, पर टूटा हुआ मन कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अपने मन की देखभाल वैसे ही करो जैसे अपने शरीर की करते हो। उसे अच्छा भोजन दो, सकारात्मक विचारों का उसे अच्छी नींद दो, आत्म शांति की और उसे अच्छी हवा दो, सच्चे कर्मों की। जब तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो, तो कोई विपरीत परिस्थिति भी तुम्हें नहीं गिरा सकती। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, कहेंगे यह तेरे बस का नहीं, पर याद रखना, जो अपने मन को हां कह देता है दुनिया की, ना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, उसे संसार का कोई भी युद्ध हरा नहीं सकता। तो जब भी मन कहे अब नहीं होगा, तब मुस्कुराओ और कहो, शरीर शायद थक गया है, पर मेरी आत्मा अभी जिंदा है। यही है बुद्ध का मार्ग, हिम्मत का, जागरूकता का, आत्मविश्वास का। थकान शरीर की नहीं होती, वह मन की होती है, और जो मन को संभाल लेता है, वह जीवन के हर तूफान में खड़ा रह सकता है। बुद्ध के शब्दों में हिम्मत का अर्थ है डर का ना होना, नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। तो उठो, क्योंकि भीतर अभी भी जीवन बाकी है, अभी भी उम्मीद बाकी है, और अभी भी वह शक्ति बाकी है जो तुम्हें बदल सकती है। अगले चरण की शुरुआत यहीं से होगी। जब मन मजबूत हो जाए तो विचारों की दिशा तय करनी होती है, क्योंकि मन की ताकत बेकार है। अगर विचार गलत दिशा में जा रहे हो, रात का सन्नाटा था, चारों ओर बस हवा की हल्की सरसराहट थी। एक साधु नदी किनारे ध्यान में बैठा था, ना आवाज ना हलचल, बस स्थिरता। अचानक एक युवक वहां आया, उसका चेहरा थका हुआ, आंखों में बेचैनी थी। उसने साधु से कहा,
गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है। हर समय डर, गुस्सा, चिंता और उलझन में डूबा रहता हूं। मैं क्या करूं? साधु ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, तुम्हारा मन अशांत नहीं है, तुम उसे देखना भूल गए हो। युवक बोला, मतलब? साधु बोले, तुम मन को चलाने की कोशिश करते हो, उसे समझने की नहीं, और जब तक मन को समझोगे नहीं वो तुम्हें चलाता रहेगा। यहीं से शुरू होती है बुद्ध की वह शिक्षा जिसने अनगिनत लोगों का जीवन बदल दिया। ध्यान लगाना नहीं, ध्यान जीना सीखो। बुद्ध कहते थे, ध्यान कोई एक काम नहीं है जो तुम दिन के किसी खास समय में करते हो। ध्यान तो जीने की एक अवस्था है, यानी जब तुम हर क्षण जागरूक रहते हो अपने विचारों, अपने भावों, अपने शब्दों और अपने कर्मों के प्रति, तब तुम ध्यान में हो। लेकिन हमारे साथ क्या होता है? हम जीवन जीते नहीं, बस प्रतिक्रिया देते रहते हैं। कोई कुछ कह दे तो हम तुरंत आहत हो जाते हैं, कोई गलती दिखा दे तो हम क्रोधित हो जाते हैं, कोई तारीफ कर दे तो हम फूल जाते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि हमारा मन हमारा स्वामी बन गया है। हम उसके गुलाम बुद्ध कहते हैं। मन अच्छा सेवक है लेकिन बहुत खतरनाक मालिक, और यही कारण है कि दुनिया में दुहक है। मन को नियंत्रित करने की जगह हम उसे अपनी दिशा दे देते हैं और फिर वह हमें वहां घसीटता है जहां हम नहीं जाना चाहते। कभी गौर किया है, सुबह उठते ही अगर मोबाइल में कोई नकारात्मक खबर देख लो तो पूरा दिन भारी महसूस होता है। क्यों? क्योंकि मन ने उस नकारात्मकता को पकड़ लिया, और जब मन पकड़ लेता है तो वही तुम्हारा मूड, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे कर्मों को नियंत्रित करने लगता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही मन के लिए ध्यान, क्योंकि बिना ध्यान के मन कूड़ा जमा करता है, डर का, गुस्से का, ईर्ष्या का, चिंता का, और एक दिन यही कूड़ा भीतर सड़ने लगता है। ध्यान उस कूड़े को साफ करता है। ध्यान वह झाड़ू है जो भीतर जमा अंधकार को साफ करता है, और जब अंदर साफ होता है तभी बाहर की जिंदगी भी सुंदर लगती है। एक दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवान, मेरा मन स्थिर नहीं रहता, हर समय भागता रहता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन भागता है तो इसका मतलब है कि तुम उसे देख पा रहे हो, और जो देख सकता है वही उसे रोक सकता है। यह वाक्य जितना सरल है उतना ही गहरा है। जब तुम अपने मन को देखना शुरू करते हो बिना जजमेंट, बिना लड़ाई के, तब तुम उससे अलग हो जाते हो, और जब तुम उससे अलग हो जाते हो तो वही क्षण तुम्हारी आजादी की शुरुआत है। यही ध्यान है, अपने मन को देखना, उसके साथ बह जाना नहीं। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम जंगल में जाओ या घंटों आंखें बंद करके बैठो। ध्यान का अर्थ है, जब तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, जब चल रहे हो तो सिर्फ चलो, जब किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ वही करो, वर्तमान में रहो। बुद्ध कहते थे, वर्तमान क्षण ही जीवन का द्वार है। पर हम में से कितने लोग हैं जो सच में वर्तमान में जीते हैं? हम या तो अतीत की यादों में डूबे हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझे हैं, और यही कारण है कि हमारा मन कमजोर है। कमजोरी किसी बाहरी चीज से नहीं आती, वह आती है जब मन बिखरा हुआ होता है। ध्यान मन को केंद्रित करता है और जागरूकता उसे स्थिर बनाती है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा, जब दीपक हवा में भी स्थिर रह सकता है, अगर उसका केंद्र शांत हो तो मन भी जीवन के तूफानों में स्थिर रह सकता है, अगर वह जागरूक है। यहां दीपक हमारा ध्यान है और हवा जीवन की परिस्थितियां। जीवन में हमेशा तूफान रहेंगे। कभी लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, कभी हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, कभी शरीर थक जाएगा, कभी सपने टूट जाएंगे। लेकिन अगर मन शांत है तो तुम हर बार फिर उठ खड़े होंगे, क्योंकि ध्यान हमें सिखाता है, घटना को मत पकड़ो, अनुभव को देखो। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले देखो कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, तुम्हारा मन किस दिशा में जा रहा है। अगर तुम उस क्षण जागरूक हो गए तो तुम वही गलती दोबारा नहीं करोगे। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुमने अपने विचारों के बीच की खामोशी को महसूस कर लिया, उस दिन तुमने स्वयं को पा लिया। वह खामोशी ही असली शक्ति है, क्योंकि वही तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। आज हम बाहर की दुनिया पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन भीतर की दुनिया पूरी तरह उपेक्षित है। हम अपने शरीर की थकान तो पहचान लेते हैं, लेकिन मन की थकान को नहीं, और यही कारण है कि हम भीतर टूट रहे हैं। बुद्ध ने कहा था, जो बाहर देखता है वह सपने देखता है, जो भीतर देखता है वह जाग जाता है। ध्यान वही जागरण है, जागरूकता वही प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो
तो धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है तुम्हारे भीतर कितनी आवाजें हैं, कितना गुस्सा है, कितनी बेचैनी है, कितनी इच्छाएं और डर हैं। और जब तुम उन्हें देखने लगते हो तो वे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, क्योंकि जो देखा गया वह खत्म होने लगता है। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या ध्यान करने से समस्या खत्म हो जाती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, ध्यान करने से तुम समस्या को देख पाते हो, और जब तुम उसे देख लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। समस्या वही रहती है, पर अब तुम पहले जैसे नहीं रहते। अब तुम उसके दास नहीं, साक्षी बन जाते हो। यही मन की मजबूती है, समस्या को मिटाना नहीं, बल्कि उसे देखकर भी शांत रह पाना। अगर तुम चाहो तो हर दिन के साधारण कार्यों को ध्यान बना सकते हो। सुबह उठो, गहरी सांस लो, महसूस करो कि जीवन फिर से मिला है। पानी पीते समय ध्यान रखो कि यह जीवन तुम्हारे भीतर बह रहा है। चलते समय देखो कि पैर जमीन को छू रहे हैं। यही वर्तमान क्षण का आनंद है। धीरे धीरे तुम समझोगे कि ध्यान कोई अलग कार्य नहीं, बल्कि जीवन का तरीका है। और जब यह तरीका बन जाएगा तो तुम्हारा मन इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, जागरूकता का मतलब क्या है? बुद्ध ने कहा, जागो जब तुम खा रहे हो, जानो कि तुम खा रहे हो। जब तुम बोल रहे हो, जानो कि तुम बोल रहे हो। जब तुम सोच रहे हो, जानो कि तुम सोच रहे हो। यही जागरूकता है। देखा जाए तो ये बहुत सरल है, लेकिन यही सरलता सबसे कठिन बन जाती है, क्योंकि मन हमेशा भागता है। वह या तो अतीत की गलती में फंसा है या भविष्य की चिंता में। ध्यान और जागरूकता मन को वापस वर्तमान में लाती है, और वर्तमान में ही शक्ति है, क्योंकि जब तुम वर्तमान में हो तो तुम्हें डर नहीं होता, चिंता नहीं होती, और ना ही कोई अस्थिरता। धीरे धीरे जब ध्यान तुम्हारी दिनचर्या बन जाता है तो तुम्हें महसूस होगा, मन अब वैसा नहीं रहा। अब वह पहले जैसी बेचैनी नहीं पैदा करता। अब वह नियंत्रित नहीं करता, बल्कि सुनता है। और यही क्षण बुद्ध का असली संदेश है। मन का स्वामी बनो, उसका गुलाम नहीं। ध्यान और जागरूकता से जो मन बनता है वह स्थिर, शांत और शक्तिशाली होता है। वह हर परिस्थिति में संभव रखता है। वो ना खुशी में उड़ता है, ना दुहक में टूटता है। यही संतुलन ही तो असली स्वतंत्रता है। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है तो बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। लोग क्या कहते हैं, हालात कैसे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम अपने केंद्र में हो। बुद्ध कहते थे, जो अपने भीतर स्थिर है उसके लिए बाहर की दुनिया मायने नहीं रखती। और यही मन की असली मजबूती है। कभी गौर किया है, किसी के एक शब्द से, एक नजर से या एक छोटी सी घटना से हमारा पूरा दिन कैसे बिगड़ जाता है? कोई कुछ कह दे और भीतर कुछ जलने लगता है। किसी ने ध्यान ना दिया और मन में तूफान उठ खड़ा होता है। हम सोचते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने क्या बिगाड़ा था उसका? और धीरे धीरे हमारी ऊर्जा, हमारी शांति, हमारा सुकून सब बह जाता है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य की सबसे बड़ी गुलामी उसकी प्रतिक्रिया है। जब कोई तुम्हें कुछ कहे और तुम तुरंत भीतर से तिलमिला उठो, तो समझो तुम उसके गुलाम बन चुके हो, क्योंकि अब तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं रहा, अब उसे कोई और चला रहा है। बुद्ध के समय में एक व्यक्ति था, बहुत क्रोधित, बहुत कटु स्वभाव का। वह हर किसी से झगड़ा करता, हर किसी को नीचा दिखाता। एक दिन उसने बुद्ध के बारे में सुना कि वे कहते हैं शांति भीतर है। वह हंस पड़ा, अरे यह कैसा पागलपन है, अगर भीतर शांति होती तो बाहर यह युद्ध क्यों? वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, तुम्हारी बातें झूठी ही हैं, तुम लोगों को धोखा देते हो। वह लगातार अपमान करता रहा, लेकिन बुद्ध मौन रहे। चेहरे पर ना कोई गुस्सा, ना कोई व्यंग, बस एक शांत मुस्कान। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और बोला, तुम कुछ जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध ने बहुत सहजता से कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह बोला, देने वाले के पास। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार क्यों करूं? वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार देखा कि प्रतिक्रिया ना देना भी एक शक्ति है, और वही उसकी पहली स्वतंत्रता थी। देखो, यही है बुद्ध का संदेश। तुम्हारे भीतर जो प्रतिक्रिया उठती है वही तुम्हारी जंजीर है, और जब तुम उसे पहचान लेते हो बिना उससे लड़े, तो धीरे धीरे वह टूटने लगती है, क्योंकि प्रतिक्रिया तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह तुम्हारे भीतर का अनदेखा अंधकार है जिसे सिर्फ प्रकाश की जरूरत है। बुद्ध कहा करते थे, जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को देख लेता है वह मुक्त हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो गुस्सा उठता है
जो ईर्ष्या जलती है, जो दुख उमड़ता है, उसे देखो, बस देखो, उसे भागो मत, उसे दबाओ मत, उसे पहचानो। यही पहचान, यही जागरूकता ध्यान की शुरुआत है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम किसी के शब्दों, किसी के व्यवहार, किसी परिस्थिति को दोष देते हैं। हम कहते हैं उसने मुझे गुस्सा दिलाया, पर क्या सच में किसी और ने तुम्हें गुस्सा दिलाया, या तुम्हारे भीतर पहले से गुस्से के बीज थे जो किसी ने केवल छू दिए? बुद्ध कहते थे, बाहरी व्यक्ति सिर्फ तुम्हारे भीतर की धूल को उड़ाता है, वह धूल उसकी नहीं, तुम्हारी है। सोचो जरा, अगर भीतर कुछ भी ना हो तो कोई बाहर से क्या हिला सकता है? हमारे भीतर अनगिनत प्रतिक्रियाएं भरी पड़ी हैं। अहम, डर, जलन, असुरक्षा, असंतोष, और यह सब मिलकर हमें भीतर से बांध लेते हैं। हम बाहर आजादी ढूंढते हैं, पर हमारी सबसे मजबूत जंजीरें भीतर हैं। बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों से कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली पहली प्रतिक्रिया को पहचान लेता है, वह संसार का स्वामी बन जाता है, क्योंकि वही क्षण निर्णायक होता है। वही वह बिंदु है जहां तुम या तो गिर सकते हो या जाग सकते हो। मान लो कोई तुम्हें अपमानित करे, अगर तुम तुरंत जवाब दो तो तुम उसके गुलाम हो गए। अगर तुम उसे बस देखो, समझो कि भीतर क्या जल रहा है, तो तुम उसके ऊपर उठ गए। यही है बुद्ध की क्रांति। बाहर लड़ाई नहीं, भीतर की क्रांति। क्योंकि जैसे ही तुम अपनी प्रतिक्रिया को पहचानते हो, तुम अपने ही मन के राजा बन जाते हो। और जो अपने मन पर राज्य कर ले, उसे कोई दुनिया पर शासन करने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम सोच रहे कि लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हाँ, सही कह रहे हो, यह आसान नहीं है, क्योंकि हमने अपने मन को कभी समझा ही नहीं। हमने हमेशा बस दूसरों को समझने की कोशिश की। हम जानते हैं कौन हमें पसंद करता है, कौन नहीं, कौन हमारे खिलाफ है, कौन हमारे साथ। पर हम यह नहीं जानते कि हमारा मन हमारे साथ क्या कर रहा है। बुद्ध कहते थे, मन तुम्हारा सेवक नहीं, तुम्हारा स्वामी बन गया है, और जब तक तुम उसे पहचानोगे नहीं, वह तुम्हें घसीटता रहेगा। हर रोज हम अनगिनत प्रतिक्रियाओं में जीते हैं। किसी ने संदेश नहीं देखा, मन उदास। किसी ने तारीफ नहीं की, मन छोटा। किसी ने ताना मारा, मन जल गया। और हमें लगता है दूसरे लोग हमें दुखी कर रहे हैं, लेकिन सच ये है, हम खुद अपनी प्रतिक्रिया से खुद को दुखी कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति आग को पकड़े और बोले मैं जल रहा हूं, वैसे ही हम अपनी प्रतिक्रिया को पकड़कर रोते हैं कि जीवन दुखी है। आग को छोड़ दो, शांति मिल जाएगी। प्रतिक्रिया को छोड़ दो, आजादी मिल जाएगी। एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा, भगवान ध्यान क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ध्यान है अपनी पहली प्रतिक्रिया को देख लेना। वह बोला, इतना ही? बुद्ध बोले, हाँ, बस इतना ही। लेकिन अगर तुम सच में देख सको तो जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाएगा। और यही तो जीवन का उद्देश्य है, हर स्थिति को एक ध्यान बना देना, हर शब्द को एक सीख बना देना, हर दुख को एक दर्पण बना देना। देखो, जब कोई तुम्हारे साथ बुरा बोलता है तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला, तुरंत प्रतिक्रिया देना, तुम भी बुरे हो, और दूसरा, गहराई से महसूस करना, इस क्षण मेरे भीतर क्या हो रहा है, बस यही फर्क है। पहला रास्ता तुम्हें और बांधता है, दूसरा तुम्हें मुक्त करता है। धीरे धीरे जब तुम हर प्रतिक्रिया को पहचानने लगते हो तो तुम्हारा मन तुम्हारा साथी बन जाता है। अब वही मन जो पहले तुम्हें घसीटता था, वही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है, क्योंकि अब तुम उस पर सवार हो, वह तुम पर नहीं। बुद्ध कहा करते थे, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वह 1000 युद्ध जीतने वाले योद्धा से भी बड़ा है, क्योंकि बाहरी जीत अस्थायी है, पर भीतर की जीत शाश्वत है। धीरे धीरे जब तुम यह कला सीख लेते हो, प्रतिक्रिया को पहचानने की, तो जीवन बदलने लगता है। अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। लोग वहीं रहते हैं, हालात वहीं रहते हैं, लेकिन तुम भीतर से अडिग हो जाते हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जो बाहर की आंधियों से नहीं डिगती, और यही है सच्ची स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता किसी देश की नहीं, किसी व्यवस्था की नहीं, यह स्वतंत्रता तुम्हारे अपने भीतर की है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को देख लेता है वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब सोचो, अगर तुम हर स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया पहचान सको तो कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, कोई तुम्हें गुस्सा नहीं दिला सकता, कोई तुम्हारी शांति नहीं छीन सकता, क्योंकि तुम्हारी चाबियां अब तुम्हारे ही हाथ में हैं। यहां से जीवन का असली ध्यान शुरू होता है। यह ध्यान बैठकर आंखें बंद करने का नहीं, बल्कि चलते फिरते, बोलते, हंसते, हर क्षण में जागे रहने का ध्यान है। तुम्हारे हर विचार, हर भावना,
हर प्रतिक्रिया को पहचानने का ध्यान। याद रखो, प्रतिक्रिया वही करती है जो सो रहा है। जो जाग गया है वह सिर्फ देखता है, और यही देखना मोक्ष का आरंभ है। क्योंकि जब तुम देखना सीख लेते हो तो भीतर जो भी उठता है वह तुम्हें नहीं हिला पाता। तुम गुस्से को देखते हो और वह धीरे धीरे बुझ जाता है। तुम दुख को देखते हो और वह पिघल जाता है। तुम भय को देखते हो और वह मिट जाता है। यही है बुद्ध का मार्ग। देखो, पहचानो और मुक्त हो जाओ। और यहीं से अगला द्वार खुलता है, जहां मन को समझने की कला शुरू होती है। क्योंकि जब तुम प्रतिक्रिया को पहचान लेते हो तो अगला कदम होता है मन को गहराई से समझना। तो दोस्तों, जिंदगी को ज्यादा सीरियस मत लो। थोड़ा हंसो, थोड़ा सीखो, और सबसे जरूरी थोड़ा खुद पर ध्यान दो। क्योंकि दुनिया तब बदलती है जब हम अपने अंदर मुस्कुराना शुरू करते हैं। अगर आज की यह बात आपको थोड़ी सी भी काम की लगी, अगर इस वीडियो ने आपको मुस्कुराने पर मजबूर किया या लगा हाँ यार यही तो मैं भी करता हूं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। और हाँ, ऐसे ही मजेदार और जीवन बदल देने वाले विचारों को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नई सोच लेकर आऊं तो वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हंसी भी होगी, सीख भी होगी और जिंदगी को नए नजरिए से देखने का मौका